जुत्सु काइसन मांगा का चैप्टर 261 को आए हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों को लग रहा है कि चैप्टर 261 एक डिसअपॉइंटमेंट है। उस चैप्टर में जो हुआ वो एक्चुअली में होना ही नहीं चाहिए था। मतलब उन लोगों ने इस हद तक वो जो पहुंच चुके हैं कि अब वो बातें कोई सेंस नहीं बनाती। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसे बहुत सारे मांगा के जो रीडर्स हैं उन लोगों का कहना है, क्योंकि चैप्टर 261 में सुकुना एड्रेसेस गोजो एज यूटा। गाइस, तो क्या हाल चाल। फाइनली 12 या 14 दिनों के बाद मैं दोबारा वीडियो लेके आ चुका हूँ। और अगर तुमने ये कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़ी है तो मैं कहाँ था इतने दिनों तक। बेसिकली मेरी एक्सटर्नल एग्जाम्स चल रही थी, अब जब खत्म हो चुकी है मैं फाइनली घर आ चुका हूँ और या शांति से वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो ये वीडियो 1 तारीख को ही आ जाती, लेकिन मेरे घर में मेहमान आ चुके हैं। मैं ठीक से मेरा जो कमरा है वो कमरा मेरे अलावा हर एक बंदा यूज़ कर रहा है, तो मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पाया। और जब वो लोग गए यहाँ से तो फाइनली हियर आई एम, मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज के चैप्टर में मैं तुम्हें चैप्टर 261 को एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें ज़रूर बताने वाला हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा शायद चैप्टर 262 के स्टार्टिंग में, थोड़ा सा ऊपर से तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि तुम्हें चैप्टर 262 में जो होने वाला है उसे तुम मिस ना कर पाओ। तो चैप्टर 261 की शुरुआत होती है वहीं से, जब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंड खोलने ही वाला होता है कि तभी उसे एक परछाई दिखती है और वो होती है गोजो की। और ये इससे एक हाइप क्रिएट करी गई थी और एक्चुअली में वो परछाई गोजो की ही होती है। लेकिन सुकुना उसको परछाई को देख के बोलता है और सुकुना कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तू इतनी हद तक आगे चला जाएगा यूटा ओकोसु। यानी कि सुकुना एड्रेसेस गोजो एज यूटा। यप, गोजो की बॉडी वापस आ चुकी है, उसके माथे के ऊपर स्टिचेस हैं। तो जब गोजो मरा था तब बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि गोजो की बॉडी शायद केंजाकू ले लेगा। और जब मैंने ये पैनल देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि गोजो की बॉडी केंजाकू ने ले ली हो अपनी कर्स टेक्निक की मदद से। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं, क्योंकि केंजाकू का गला तो यूटा ने काट दिया है। तो यूटा ने केंजाकू के कर्स टेक्निक को कॉपी करके गोजो की बॉडी में वापस आ चुका है और वो दोनों डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करते हैं और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बस चैप्टर के बीच में एक बहुत बड़ा फ्लैशबैक आता है जिसके में हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। और उनमें से एक बात है, बहुत सारे लोगों को लगती है कि गोजो को एज अ टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे ना कोई ह्यूमैनिटी को देख रहा है ना फिर कोई और। मतलब गोजो को एक बार मार दिया तो ठीक है, चलो मार दिया, मान लेते हैं वो साइड कैरेक्टर था और वो मर गया, क्योंकि अभी भी हमारा मेन कैरेक्टर जिंदा है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कुछ भी करके कुछ भी, भले ही वो गोजो की बॉडी हो, उसके अंदर यूटा हो या फिर गोजो भी हो, लेकिन गोजो को वापस ले आ चुका है। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मेरा भी एक दोस्त है जिसने मुझे जेजेके से इंट्रोड्यूस कराया था, जिसकी वजह से मैं सुकुना का फ़ैन बना था, वो भी मुझे कह रहा था कि ये नया चैप्टर एकदम बकवास है, इसमें इन लोगों ने कुछ भी कर दिया है, मतलब बस कहीं से भी गोजो को वापस ला दिया। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं और हो सकता है कि ये जो वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग भी हों कि जिन्हें ऐसा लगता हो कि ये चैप्टर बकवास है, लेकिन काइंडा मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कहता हूँ तो या जिस हिसाब से उन लोगों ने फ्लैशबैक दिखाया है उस हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सुकुना अब एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है। उस मॉन्स्टर को हराने के लिए उसके जितना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर चाहिए, और ऐसा सिर्फ गोजो ही है और कोई है ही नहीं। पूरे सोर्सरर्स की जितने भी सोर्सरर्स हैं उसमें कोई भी उतना बड़ा मॉन्स्टर बन ही नहीं सकता, सिर्फ गोजो ही बन सकता है। और ऐसा एक बार नहीं, गोजो ऐसा मॉन्स्टर पहली बार भी बना था जब गेतो डिप्रेशन में आ चुका था और उसने अपनी साइड स्विच कर ली थी और वो सोर्सरर्स में से अलग हो गया था। तभी भी जब गेतो ने गोजो से कहा था कि तू सबसे ताकतवर है इसलिए तू गोजो सातोरु है, या फिर तू गोजो सातोरु इसलिए तू सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और तभी भी बहुत सारे उसके गोजो के स्टूडेंट्स हैं वो उसे कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर वो ना बनो कि जो सुकुना जितने मॉन्स्टर को हरा सके। लेकिन एट दी एंड सॉल्यूशन वही है कि अगर सुकुना जैसे मॉन्स्टर को हराना है तो उसके जितना ताकतवर मॉन्स्टर बनना ही पड़ेगा। और ऐसा मॉन्स्टर बनने के लिए या तो गोजो आएगा या यूजी या फिर यूटा। अब तो हम सभी को पता है यूजी इतना बड़ा मॉन्स्टर इतनी जल्दी बन नहीं सकता। यूटा बन सकता है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और गोजो उसके लेवल का मॉन्स्टर है या फिर था। तो फिर हमें चैप्टर के फ्लैशबैक में एक ये चीज़ दिखाई जाती है कि जब हमारा यूटा जो है वो जब उसका डोमेन टूट चुका है तो वो उड़ चुका था। हम सभी को लगा था कि यूटा को पेल पाल दिया सुकुना ने इतनी आसानी से, भले ही वो स्पेशल ग्रेड कर्स था, लेकिन 2 से 3 चैप्टर में उसका भी खेल खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था, शोको ने हमारे गोजो की बॉडी को लिया और यूटा की बॉडी को भी लिया, और शोको ने गोजो की बॉडी को अपने कहूँ तो सील दिया, ऊपर नीचे से उसने सील दिया। और उसने यूटा से कहा कि जैसे ही तू गोजो की बॉडी में ट्रांसफ़र होएगा तुरंत ही रिवर्स कस टेक्निक यूज़ करना, ताकि तू गोजो के जितने भी वॉन्ड्स हैं, जिसके घाव लगे हैं, उसको तू हील कर सके।
और ये सभी बातें उसके ऊपर अग्री कर जाता है। लेकिन हमारा कुसाकाबे कहता है कि क्यों ना हम गोजो की लिमिटलेस को एक कॉपी कर लें, जिसकी वजह से हम उसकी कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन हमारी शोको कहती है कि तुम लिमिटलेस को कंट्रोल करने के लिए हमें 6 आइस चाहिए। तो कुसाकाबे, इसमें कोई दिमाग है ही नहीं, वो कहता है 6 आइस को भी कॉपी कर लो। तो हमारी शोको और कहती है कि 6 आई कोई कर्ज टेक्निक नहीं है, ना ही उससे कोई कर्ज जुड़ा है, वो गोजो की बॉडी का फिजिकल पार्ट है और फिजिकल पार्ट को तुम किसी भी कर्ज टेक्निक से कॉपी नहीं कर सकते, जो कि बात सही है। अब बस ऑप्शन यही बचता है कि किसी को गोजो की बॉडी को हथियाना पड़ेगा केंजाकू की कर्ज टेक्निक से, और ऐसा हमें एक और पास्ट में ले जाया जाता है। मतलब तुम समझ रहे हो, पास्ट हमें दिखाया जा रहा है, उसके पीछे भी एक पास्ट है कि जब गोजो प्रिजन रैम से बाहर आया था और सुकुना से लड़ने जा रहा था, तभी यूटा ने सुकुना से कहा था, सुकुना नहीं मतलब यूटा ने हमारे गोजो से कहा था कि अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा तो आपकी बॉडी मैं टेक ओवर कर लूँगा, और गोजो भी उसको परमिशन दे देता है। मतलब काइंडा उसने उसके साथ बाइंडिंग वो बना लिया था कि अगर ऐसा कुछ ऐसा होएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। और सुकुना और गोजो इन दोनों को अपनी बॉडी का कोई फिक्र नहीं है, ये दोनों किसी और की बॉडी में भी होंगे तब भी गोजो सब कुछ फाड़ सकते हैं। अभी तक सुकुना की ओरिजिनल बॉडी हमें अभी दिखाई गई, लेकिन जब वो यूजी की बॉडी में था और मेगुमी की बॉडी में था तब भी उसने सबकी फाड़ के रखी दी थी। तो या इतना इन दोनों को, ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इनकी बॉडी कोई और भी ले ले तो बहुत सारा पार्ट होता है। और फिर माँ की और वो सब जगह हैं, वो लोग यूटा को कहते हैं कि तुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे इतना बड़ा मॉन्स्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मिल के सुकुना को हरा देंगे। माँ की सोच रही थी और नहीं हरा पाए, ये सब मिलके अभी सुकुना को नहीं हरा पाए। और यूटा कहता है कि एक तो तुम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से तुम लोग डरते हो कि तुम अगर वो काइंड ऑफ मॉन्स्टर बन गए जो सुकुना को हराने के लिए ज़रूरी है, तो अगर तुम में से कोई वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहेगा तो वो मॉन्स्टर मैं बनूंगा। यानी कि यूटा अपनी बात कर रहा है, अगर तुम में से कोई वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता तो वो मॉन्स्टर मैं बनूंगा। और यूटा वो मॉन्स्टर बनेगा कैसे? हमारे गोजो की बॉडी को हथिया कर। तो यार हमारा यूटा जो है वो अवेकन रिका को एक्टिवेट करता है, जिससे वो किसी की भी कर्ज टेक्निक को 5 मिनट के लिए कॉपी कर सके, और वो 5 मिनट की टेक्निक को केंजाकू की टेक्निक से कॉपी करके वो हमारे गोजो की बॉडी में आ जाता है। लेकिन हमारी जो मोमी में है वो यूटा को कहती है कि इसमें 3 चांसेस हो सकते हैं, और तीनों में से 2 चांसेस में तू मरने ही वाला है, और तीसरे चांसेस में तो सुकुना के हाथों से मरने वाला है। पहला चांस ये होता है कि हमारा जो गोजो की तुम बॉडी में आ चुका हो, तो जब कोई कर्ज टेक्निक है, अगर वो ऐसी कर्ज टेक्निक है कि सिर्फ वो किसी और की बॉडी में हो और तुझे वो हमेशा के लिए चालू रखनी पड़ती है अपनी कर्ज टेक्निक, जैसे गोजो अपनी इन्फिनिटी को शुरू रखता है हमेशा के लिए, वैसे अगर रखनी पड़ती है तो 5 मिनट के बाद यूटा मर जाएगा, मतलब गोजो का भी खेल खत्म हो जाएगा। तो जो ये लोग होप्स कर रहे हैं गोजो की बॉडी वापस लेके, वो सब कुछ पानी में जाने वाला है। और काइंडा यही है, क्योंकि अवेकन रिका का जो फॉर्म है वो 5 मिनट तक ही रहता है, और 5 मिनट तक यूटा उसकी कर्ज टेक्निक को कॉपी कर सकता है। दूसरी बात मैं ये कहती है कि अगर केंजाकू की कर्ज टेक्निक ऐसी है जो एक धारी नहीं उससे चालू करनी पड़ती, लेकिन स्टेप्स में बीच बीच में थोड़ा सा ग्रेप लेके हम उसको दोबारा शुरू करनी पड़ती है कर्ज टेक्निक, तो हाँ कुछ देर तक यूटा रह जाएगा, 5 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन एट दी एंड उसे मरना तो है ही गोजो की बॉडी में। एंड द थर्ड एंड लास्ट कि अगर केंजाकू की कर्ज टेक्निक हमें सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट करनी है, कि ताकि जब हम बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहे हों तभी, तो यूटा गोजो की बॉडी में सालों साल तक रह सकता है अगर उसने सुकुना को हरा दिया तो। अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि सुकुना को वो हरा पाएगा, क्योंकि इस वक्त सुकुना बहुत ज़्यादा ताकतवर है और यूजी ने भी उसे बहुत अच्छा डैमेज किया है, लेकिन उसका डोमेन एक्सपेंशन वो अभी भी बाउंडिंग वॉल की मदद से एकदम प्रॉपर मैक्स लेवल तक का ओपन कर सकता है। और हमारा यूटा भी गोजो का डोमेन एक्सपेंड ओपन करता है, और उन दोनों के डोमेन क्लास होते हैं, और यहीं पर चैप्टर 261 ख़त्म हो जाता है। तो या बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस चैप्टर ये डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन अगर मेरी बात करो तो नहीं, मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगती। हाँ उन लोगों की वो बात सही है कि चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव हो रही हैं, जैसे कि कोई नया कैरेक्टर आ रहा है उसकी हाइप हो रही है और फिर सुकुना पावर अप करके उसे मार दे रहा है। हाँ ये बात है, तुम सही है कि वो सब रिपीटेटिव हो रहे हैं, लेकिन कलिंग गेम आर्क ही इसीलिए बनी है। कलिंग गेम आर्क में हमारे स्टार्टिंग में केंजाकू ने कहा था कि जब गेतो और मेगुमी इन दोनों के अलावा जितने भी कलिंग गेम में पार्टिसिपेट मर जाएंगे तभी कलिंग गेम आर्क खत्म होगी। और गेटो की बॉडी में केंजाकू था, केंजाकू तो मर चुका है, लेकिन अभी भी मेगुमी की बॉडी के अंदर सुकुना और उसने बहुत ज़्यादा कांड मचा रखे हैं। तो यार कलिंग गेम आर्क तो तभी खत्म होएगी जब सारे के सारे सोर्सर्स मर जाएंगे, या फिर सुकुना या फिर केंजाकू खुद मर जाएगा। वैसे केंजाकू तो मर चुका है, लेकिन सुकुना खुद मर जाएगा। लेकिन अभी भी सुकुना के पास मर्जर को एक्टिवेट करने वाला पावर अप है, तो अगर उसने मर्जर को भी एक्टिवेट कर दिया तो बहुत सारे वांदे लगने वाले हैं। बाकी इस चैप्टर के बारे में तुम्हें क्या लगता है? और या अगली बार से चैप्टर 262 में मिलता हूँ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।